नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 13 नवंबर बुधवार सुबह 10 बजे तक की 6 बड़ी घोषणाएं आदेश सामने आ रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, ऐलान सभी की जानकारी पाने के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सुबह 10 बजे तक की 6 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, कोरोना काल 1 मार्च 2020 से 1 मार्च 2021 तक मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों को सरकार आर्थिक सहायता देगी। पहले यह आदेश 1 मार्च 2021 से लागू था। अब संशोधन कर 1 साल की अवधि के बीच कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान वह कोरोना से मृत्यु हुई है, उनके परिवारों को भी विशेष अनुग्रह अनुदान या विशेष अनुकंपा वित्तीय सहायता मिलेगी। हरियाणा में मार्च 2020 को कोरोना संक्रमण का पहला केस मिला था। जून 2021 में सरकार ने आदेश जारी किया था कि 1 मार्च 2021 से जिन कर्मचारियों की आपातकालीन ड्यूटी पर मौत हुई है उनके आश्रितों को 20 लाख रुपए व बीमारी से मृत्यु पर 5 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी। दस्तावेज नहीं तो मुश्किल होगी परिवारों के लिए। आवेदन के लिए कोविड-19 से संबंधित दस्तावेज जरूरी हैं। 3 साल बाद मृतकों के परिजनों को दस्तावेज ढूंढने में मुश्किल होगी। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों पॉजिटिव के वक्त निधन की शर्त हटानी चाहिए। अनेक कर्मचारियों की कोविड नेगेटिव होने के बाद भी मौत हुई है, लेकिन वजह कोरोना ही था। इसके अलावा दस्तावेजों में भी छूट मिले। तो ये आप देख सकते हैं 3.5 साल बाद आदेशों में संशोधन। पहले मार्च 2021 से लागू थे, अब मार्च 2020 से मार्च 2021 तक कोरोना से मरे कर्मियों को, आश्रितों को मिलेगी मदद। तो ये पहली बड़ी घोषणा। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत होगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। तो सदन में नायब सरकार पिछड़ा वर्ग बी की 15.05% आबादी को शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में आरक्षण देने के लिए संशोधित विधेयक पेश किए करेंगे। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को जॉब गारंटी, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन विधेयक, हरियाणा ग्राम स्वामित्व भूमि विनियमन संशोधित विधेयक, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकसित विनियमन संशोधन समेत 7 विधेयक पेश किए जाएंगे। प्रदेश में जल्द ही 30 से ज़्यादा नगर निकायों में चुनाव होने हैं। इन चुनाव से पिछड़ा वर्ग बी के आरक्षण की शुरुआत हो सकती है। नगर निकायों में पार्षद के चुनाव में उस निकाय की जितनी प्रतिशत आबादी इस वर्ग की होगी उसकी आधा प्रतिशत सीटें वर्ग बी को मिलेंगी। निगम मेयर, नगर परिषद व नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए 5% आरक्षण दिया जाएगा। पंचायतों में गांव की आबादी जितने प्रतिशत पिछड़ा वर्ग बी की होगी उसका आधा प्रतिशत इस वर्ग को आरक्षण मिलेगा। पंचायत समिति और जिला परिषद में भी आरक्षण निर्धारित होगा। ब्लॉक में 5% सरपंच पद के लिए आरक्षित होंगे। तो वहीं भवन कॉलोनी की कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने में मिलेगी राहत। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकसित विनियमन संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा जो 1975 से लागू। इसमें कॉलोनियां और भवनों के निर्माण संबंधी कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए जाने को लेकर प्रावधान किया गया है। इसके साथ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में भिन्नता भी स्पष्ट की गई है। यदि किसी ने आंशिक कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया तो उसकी जांच की जरूरत नहीं होगी, फीस देकर उसे यह सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो ये पंचायत भूमि पर कब्जाधारियों को राहत दे सकती है सरकार। 31 मार्च 2004 को या इससे पहले से पंचायती जमीन पर जो मकान बना चुके हैं उन्हें भी राहत मिलेगी। इसके लिए हरियाणा ग्राम स्वामित्व भूमि विनियमन संशोधित विधेयक पेश होगा। अधिकतम 500 वर्ग गज तक जमीन दी जा सकेगी। तो वहीं 50,000 से अधिक वेतन वालों के लिए आ सकता है बिल। विधानसभा चुनाव में से पहले कैबिनेट ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी की गारंटी पर मोहर लगाई थी, जिसका ऑर्डिनेंस भी पास किया गया। अब इससे जुड़ा हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक पास कराकर कानून बनाया जाएगा। राज्य में 1,25,000 से ज़्यादा कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत हैं। इसके अलावा 50,000 से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी संबंधित बिल लाया जा सकता है। तो ये बड़ी आज घोषणाएं हो सकती हैं। नगर निकाय व पंचायती राज के चुनाव में पिछड़ा वर्ग बी के आरक्षण पर लगेगी मोहर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को मिलेगी राहत। 50,000 से अधिक वेतन पाने वालों को भी लाभ दिया जा सकता है। तो पंचायत भूमि पर कब्जाधारियों को राहत दे सकती है सरकार। भवन कॉलोनी के कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने में भी राहत होगी। तो ये सारी घोषणाएं जब भी अपडेट आएगी तो आपको सभी को बता दी जाएंगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के गाँव में रहने वाले 2 लाख गरीब परिवारों को अपने घर का सपना जल्द साकार होने वाला है। जमीन से वंचित सभी योग्य प्रार्थियों को प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100 वर्ग गज के प्लाट देगी। इसी तरह मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 8 जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 6,618 फ्लैट्स का आवंटन जल्द किया जाएगा। यमुनानगर के जगाधरी में 2,000 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए सीगरी प्लाट पर कब्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश में 5 लाख लोगों ने प्लाट के लिए आवेदन किया है। इन सभी योग्य लाभार्थियों को अलग अलग चरणों में 100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के महानिदेशक ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की
फ्लैगशिप योजना है, इसलिए सभी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा किया जाए ताकि आमजन को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य उन गरीब परिवारों को आवास हेतु प्लाट प्रदान करना है जिनके पास अपना घर नहीं है। योजना के क्रियान्वयन से गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए कि जहां ये 100 वर्ग के गज के प्लाट दिए जाएंगे वहां शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाएं, पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, तो ये सारी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। प्लाट दिए जाने के बाद लाभार्थियों को घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो शहर में मकान बनाने के लिए मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 14 शहरों में जिन लाभार्थियों को प्लाट आवंटित किए गए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये बड़ी घोषणा। आवास योजना के तहत गाँव में 5 लाख गरीबों ने मांगे प्लाट, 2 लाख को ही मिलेंगे, बाकी सभी को चरणबद्ध तरीके से मिलेंगे। तो ये बड़ी घोषणा, सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क भरने की अंतिम तिथि 14 नवंबर से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है। 15 नवंबर तक पात्र आवेदन कर सकते हैं। तो लेवल 1, 2, 3 का आयोजन 7 व 8 दिसंबर शनिवार रविवार को होगा। अभ्यर्थी अपने विवरणों में जैसे नाम, पता, पिता का नाम, माता का नाम, ईमेल आईडी आदि 16 व 17 नवंबर को ऑनलाइन माध्यम से संशोधन कर सकते हैं। 15 नवंबर के बाद ऑनलाइन आवेदन तथा 17 नवंबर के बाद उपरांत विवरण सुधार नहीं कर सकेंगे। आवेदक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना पहले ही आवेदन कर लें। तो 15 नवंबर तक कर सकेंगे हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो ये हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम इंटर्नशिप योजना, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। तो 15 नवंबर 2024 आखिरी तारीख है। तो 5,000 रुपये की मासिक इंटर्नशिप राशि भी मिलेगी युवाओं को। 6,000 वन टाइम ग्रांट भी, अनुदान भी दिया जाएगा। तो आखिरी तारीख है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने की 15 नवंबर। देश के 745 जिलों में 25 से ज़्यादा क्षेत्रों में 1,25,000 इंटर्नशिप के अवसर हैं। युवा अधिकतम 5 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने राज्य या अन्य किसी भी राज्य में आवेदन कर सकते हैं। अब तक 5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुकी हैं। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लें, सीखें और नेटवर्क बनाएं। तो ये आप देख सकते हैं, नीचे संपर्क करें, विजिट करें वेबसाइट पर। तो ये आप देख सकते हैं 5,000 रुपये की इंटर्नशिप राशि मिलेगी युवाओं को, वन टाइम ग्रांट भी। तो ये 15 नवंबर तक पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी ही अप्लाई करें। तो ये बड़ी घोषणा। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। केयू से बड़ी खबर सामने आ रही है। अभ्यर्थियों को स्पेशल मर्ची चांस का मौका दिया है। जिनके यूजी, पीजी सेमेस्टर वार्षिक परीक्षाओं सहित प्रोफेशनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट के रीअपियर एवं इम्प्रूवमेंट के सभी चांस समाप्त हो चुके हैं, वे अब स्पेशल मर्ची चांस का लाभ उठा सकते हैं। 14 नवंबर आखिरी डेट है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के यूजी, पीजी सेमेस्टर वार्षिक परीक्षाओं सहित प्रोफेशनल डिप्लोमा के अभ्यर्थी उठा सकेंगे लाभ। लॉगिन आईडी में ही मिलेगा रोल नंबर। स्पेशल मर्ची चांस के लिए मौका, कल तक करें आवेदन। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, युवाओं के लिए बड़ा मौका। ये हरियाणा से सुबह 10 बजे बड़ी खबरें, हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश, सभी की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर मिलती रहेगी। तो ये सुबह 10 बजे की बड़ी घोषणाएँ। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको पता नहीं चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल को दबाएँ, इससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहेगा। तो ये 10 बजे की सुबह बड़ी अब घोषणाएँ, आदेश। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।